हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिस्कवर टुगेदर में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योत्सना त्रिपाठी और आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे मेरे मिसकैरेज जर्नी के बारे में कि मिसकैरेज कैसे हुआ था, क्या सिम्टम्स थे, किस ट्राइमेस्टर में हुआ था, हाउ आई ओवरकम दिस और एक्चुअली में किस तरीके से चीज़ें हुई। मैं आपको कुछ भी किसी तरीके से गाइड नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ डोंट टेक कि जैसा मेरा हुआ वैसे दूसरे का भी होता है। हर किसी की स्टोरी अलग होती है। जिस तरीके से प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है उसी तरीके से मिसकैरेज जो होता है उसके अलग अलग ट्राइमेस्टर में होता है, उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग रीजन्स होते हैं। तो नेवर रिलेट वंस स्टोरी विथ योर्स। हो सकता है कि जैसा उसके साथ हो वैसा आपके साथ हो सकता है, बट वो सेम है नहीं है, आप उसको बेंचमार्क सेट करके मत चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मेरा प्रेगनेंसी जर्नी वीडियो देखा होगा तो यू नो कि बिफोर एक्सपेक्टिंग गुड्डा आई हैड अ मिसकैरेज। वो मिसकैरेज किस ट्राइमेस्टर में हुआ, क्या रीजंस थे, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। मिसकैरेज कहने को बहुत स्मॉल वर्ड है मिसकैरेज, लेकिन सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो उस फेज से गो थ्रू करता है। आप बोल देते हो कि नहीं यार हो गया तो कोई बात नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। आप जो फिजिकल लॉस से गुजरते हो, जो इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हो, वो सिर्फ वही इंसान फील करता है या वही समझ सकता है जो उस फेज से गो थ्रू करता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि बस हो गया। तो यस, आई हैड दैट हार्ड फेज इन माई लाइफ और ये एक्चुअली हुआ था फर्स्ट टाइमेस्टर में। जो मोस्ट ऑफ द मिसकैरेज होते हैं, जो प्रेगनेंसी कन्वर्ट नहीं हो पाती है, वो होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि फीटस बहुत स्मॉल होता है। तो जरा सी मिस पे कोई भी रीज़न आता है जो कि मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं बट एज कम्पेयर टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर कम। तो आई वॉज अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज प्रेगनेंट। सब कुछ ठीक था, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें भी नॉर्मल था। देन डिनर के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे हल्की सी ब्लीडिंग आ रही है। वैसे तो ये कई लोगों को नॉर्मल होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स आते हैं प्रॉपरली एंड देन ऑल्सो यू बिकम प्रेग्नेंट और आप कंसीव करते हो। मेरे केस में ऐसा नहीं था। तो जब मुझे ब्लीडिंग आई तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि दिस इज़ द इशू आई एम फेसिंग। सी साइड कि आप रेस्ट करो, मतलब मुझे उन्होंने बोला कि आप आज रात रेस्ट करो, अगर कल तक ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तो यू हैव टू विजिट। मैंने ओवरनाइट रेस्ट किया तो मुझे रात में इशू नहीं आया, बट व्हेन आई वेंट टू वॉशरूम इन द मॉर्निंग अगेन वो इशू था। मतलब वो ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, हल्की थी बट थी। तो मैं डॉक्टर के पास अगेन गई, उन्होंने चेक किया तो हाँ ब्लीडिंग जो थी वो यूट्रस से ही हो रही थी। अगेन अल्ट्रासाउंड किया गया, अल्ट्रासाउंड में फिर सब कुछ ठीक था, तो मुझे मेडिकेशन पर रखा गया। यू कैन नॉट बिलीव, जो वो इंजेक्शन होते हैं जो कि एक्चुअली में आपके फीटस को सपोर्ट करने के लिए और इसलिए कि आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाए उसके लिए आपको इंजेक्ट किया जाता है। मुझे 3 डेज़ के लिए मेडिसिन पर रखा गया था। वो इतने हैवी मेडिसिन थे कि जब मुझे वो इंजेक्शन लगते थे आई कैन नॉट मूव। मतलब अगर मुझे थाइस पर लगते थे तो मुझे उस थाइस पर सोने में प्रॉब्लम होती थी। आई कैन नॉट मूव हियर एंड देयर। मतलब सिंपल सी चीज़ थी कि अगर मुझे इस थाई में लगा तो मैं इस थाइस के सपोर्ट में नहीं सो सकती थी, अगर मुझे इस थाइस में लगते थे तो मैं इस थाइस में नहीं सो पाती थी। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला, वो मेरे लिए यहाँ पॉसिबल नहीं था, तो मैं अपने घर चली गई। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ भी ब्लीडिंग बढ़ती जा रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे पीरियड्स होने शुरू हो गए। मैंने अगेन दूसरे गाइनो को दिखाया, उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड किया और इस टाइम पे मैं बेबी की हार्ट बीट सुन सकती थी, क्योंकि जब 2 मंथ्स कंप्लीट होते हैं तो यू कैन हियर द हार्ट बीट ऑफ द किड। जो मेरा फीटस था उसमें हार्ट बीट आ चुकी थी, तो मतलब वो ग्रो कर रहा था। ऐसा नहीं था कि फीटस की ग्रोथ बंद हो चुकी थी। अगर ग्रोथ बंद होती तो ऑब्वियसली मिसकैरेज कर मतलब हमें उसको अवॉइड करना पड़ता, बट ऐसा नहीं था। तो डॉक्टर ने वहाँ भी मुझे और हैवी मेडिसिन और इंजेक्शन देने स्टार्ट किए कि शायद ब्लीडिंग रुक जाए। प्रॉब्लम यही थी कि ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही थी। अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज हो गए थे, ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। मैं नोएडा वापस आ गई, यहाँ आई। यहाँ जब मैं डॉक्टर के गई तो जब उन्होंने दोबारा से अल्ट्रासाउंड किया तो इस टाइम पर मेरे बच्चे की हार्ट बीट मतलब इस फीटस की हार्ट बीट नहीं थी। तो इट वॉज अ मिस्ड अबॉर्शन और काइंड ऑफ साइलेंट अबॉर्शन कि मुझे पता ही नहीं चला और हार्ट बीट बंद हो चुकी थी। तो उन्होंने फिर मेडिसिन दी और उससे अवॉइड हो गया, क्योंकि फीटस बहुत छोटा था। 45 डेज में क्या ही फीटस होता, तो उसको किया गया। ये ऑपरेशन में कुछ नहीं करना पड़ा, बट जो वॉइड था, जो खालीपन मेरे अंदर आ गया था, जो ये थे फिजिकल डिफिकल्टीज आई थी, लाइक जो इंजेक्शंस मेडिसिन मुझे दी गई थी बॉडी में, बहुत इम्पैक्टफुल थी। मतलब उसका ऐसा था कि चलो फिजिकली तो आपने झेल लिया, बट जो इमोशनल था, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर से कुछ चला गया।
सब बोलते हैं कि यार नहीं मिसकैरेज हो गया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, बट मेरे केस में ये ऐसा हो गया था कि मैं हर समय उस बच्चे के बारे में सोचती थी कि यार मतलब ऐसा नहीं था कि मेरी बहुत हमने प्लान करके प्रेगनेंसी की थी। मैं शायद इमोशनल ज़्यादा हूँ, तो मुझे बहुत वॉइड लगता था, मैं रात रात भर रोती थी, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था, मुझे लगता था कि मेरे अंदर से कुछ चला गया, कुछ खाली हो गया। मैं अपने फ्रेंड से बात करती थी, मैं उसे एक्सप्लेन करती थी, मैं बहुत रोती थी, काइंड ऑफ आई वाज गोइंग थ्रू द डिप्रेशन। मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है। मम्मी मुझे बाकी लोग समझाने की कोशिश करते थे कि कोई बात नहीं, फिर से हो जाएगा, बट पता नहीं क्यों अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग थी। मतलब आप जो इमोशनल टर्मोइल से गो थ्रू करते हो आफ्टर मिसकैरेज, कई बार मिसकैरेज भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब जो कुछ लोगों को ऑपरेशन करके फिटस निकालना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो मेडिसिन गोली दी गई आपका उससे नहीं निकलता, देन ऑपरेशन और किसी चीज़ से क्लियर किया जाता है। थैंकफुली मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरा सिर्फ मेडिसिन से क्लियर हो गया था, बट फिर इमोशनली आप हो जाते हो, स्पेशली जब आपका पहला बच्चा होता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट फीलिंग होती है। अब इसका अगर आप पूछोगे कारण क्या था, तो कोई रीज़न नहीं था। इवन कि जब मेरा मिसकैरेज हुआ मैंने डॉक्टर से डिस्कस भी किया, मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण था। कई बार होता है कि इनके रीजंस होते हैं। इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मिसकैरेज होता है उसके ज़्यादातर रीजंस यही होते हैं कि आपका फीटस प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, या फीटस में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर हो गया कि आपने हैवी वेट पुल कर लिया। कई बार होता है कि आपने कोई गर्म चीज़ बहुत ज़्यादा खा ली, उसके कारण हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि रीजंस किसी को नहीं पता होते हैं। मेरे केस में डॉक्टर को रीजंस नहीं पता चला, क्या रीज़न था, क्यों हुआ, कुछ भी नहीं पता चला था। सेकेंड थर्ड टाइमेस्टर में जो मिसकैरेज होते हैं उनके रीजंस होते हैं, जैसे सेकेंड टाइमेस्टर में और थर्ड टाइमेस्टर में होता है, उसका मेजर रीज़न होता है जो कि अगर मदर की इलनेस होती है, जैसे कि अगर आप 9 महीने की प्रेगनेंसी में आप चाहते हो तो आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे आपका थायराइड टेस्ट होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, इसके अलावा आपका चेक ये भी किया जाता है कि आपका बीपी का इशू तो नहीं है, क्योंकि अगर ये इश्यूज होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपका एकदम से बीपी शूट कर जाता है, लो हो जाता है, उस केस में मिसकैरेज। 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में आपके ये जो थायराइड के टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट है, कुछ टेस्ट आपके कई बार होते हैं ताकि आपकी हेल्थ पर प्रॉपर चेक रखा जाए। बट जब फर्स्ट टाइमेस्टर की मिसकैरेज के बारे में कई बार ऐसा होता है लोगों को पता नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है, उनकी फर्स्ट टाइमेस्टर बहुत ईजिली निकल जाता है, वो हैवी वेट भी पुल कर लेते हैं, जॉब भी करते हैं, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी प्रेगनेंसी इजी चली जाती है। कई बार होता है आप नॉर्मल हो घर में, आप सब कुछ ध्यान रख रहे हो, अच्छे से सब चीज़ें कर रहे हो, बट स्टिल मिसकैरेज हो जाता है। तो इसका साइंटिफिकली कई बार रीजंस नहीं होता है, कई बार डॉक्टर के पास उसका रीज़न नहीं होता है। तो ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि हम कई बार ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, बट हमें नहीं पता होता कि उसके पीछे का क्या कारण है। मेरे केस में भी मैं बहुत पूछती, डॉक्टर्स भी कहते थे कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ, बट वो ये बोलते थे कि जो उसने कोई रीज़न नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, फीटस भी अच्छा था, हेल्दी था, चीज़ें ठीक थी, बट हो गया। तो फर्स्ट टाइमेस्टर में जो रीजंस होते हैं वो ज़्यादातर आपके वेट लिफ्टिंग या फिर आपकी एक्सेसिव एक्सरसाइज, आपका स्ट्रेस, इन कारण से हो सकते हैं। अब अगर बात करते हैं कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तो जब आपका मिसकैरेज होता है उसके बाद मैंने अभी भी बोला कि आप फिजिकली तो चलो ठीक है रिकवर कर जाते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है आपको मेंटली और इमोशनली उससे ओवरकम करने में। उसके लिए सबसे ज़रूरी कि आप थोड़ा सा टाइम लो, मी टाइम लो, अपने आप को टाइम दो, उस चीज़ों को करो जिसमें आपको खुशी मिलती है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अगर पॉसिबल है तो आप घूमने चले जाओ, अपने माइंड को डाइवर्ट करो। दूसरा, आप अपने आप को हीलिंग के लिए प्रॉपर टाइम दो। मैंने बहुत केसेस में देखा है, बहुत केसेस में सुना है, मिसकैरेज हो गया, पता चला 2 मंथ्स बाद अगेन यू आर एक्सपेक्टिंग, 3 मंथ्स यू आर अगेन एक्सपेक्टिंग, और फिर पता चला फिर वो मिसकैरेज हो गया। ऐसे केसेस में होता क्या है, आप अपनी बॉडी को हीलिंग टाइम नहीं दे रहे हो। पहले आप अपनी बॉडी को प्रॉपर हील करने दो, क्योंकि यार आपके अंदर कोई जान थी, वो गई है, किसी भी तरीके से गई है, आपकी बॉडी को रिकवरी टाइम तो चाहिए ना, क्यों इतनी जल्दी करनी है? क्या फ़ायदा होता है अब मिसकैरेज खेलने से? डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 3-4 मंथ्स का ब्रेक लो, टाइम दो, जब आपकी बॉडी प्रॉपर हील हो जाएगी उसके बाद आप प्लान करो, देन यू आर हैविंग अ हेल्दी प्रेगनेंसी। लेकिन नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम ही नहीं देते अपनी बॉडी को हील करने के लिए। आई विश कि कोई भी इस फेज में ना फंसे, बट अगर आपका ये हो जाता है, आप अगर मिसकैरेज हो जाता है, उस केस में सबसे जरूरी है आप अपनी बॉडी को इमोशनली फिजिकली हीलिंग का टाइम दो।
जब आप एकदम अच्छे से हील कर जाओ, जब आप मेंटली बिल्कुल तैयार हो, फिजिकली बॉडी फिट हो, देन अगेन प्लान फॉर दैट। लेटर ऑन आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। इवन कि जब आपका मिसकैरेज होता है तो आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो इतनी हैवी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप सारे न्यूट्रिशन जितने भी होते हैं, जैसे कि आपका ब्लड लॉस बहुत होता है, मिसकैरेज के बाद भी आपका ब्लड लॉस होता है, तो उस केस में ज़रूरी होता है कि आप अपनी डाइट का पूरा ध्यान दें। आप हेल्दी से हेल्दी डाइट लें ताकि आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर करे। आयरन से रिच चीज़ें लीजिए, जैसे कि अनार का जूस लीजिए, फ्रूट्स को यूज़ कीजिए। जब मेरा हुआ था तो मुझे किसी ने ड्राई फ्रूट्स के पंजीरी बना के भेजी थी। तो आप इन सब चीज़ों को लोगे तो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी और जो भी आपका लॉस हुआ है वो सारी हीलिंग हो पाएगी। अगर आप अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दोगे, आप अपनी बॉडी की रिकवरी पर ध्यान नहीं दोगे, तो आज नहीं तो कल आपकी बॉडी सफ़र करेगी। ऑल टुगेदर आपकी बॉडी वीक होगी, आपकी बॉडी में ज़रूरी चीज़ों की कमी होगी, आपके बाद में लेटर ऑन आपके पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, यहाँ वहाँ इश्यूज होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आप अपनी बॉडी को हीलिंग का प्रॉपर टाइम दो, डाइट का प्रॉपर ध्यान रखो। ठीक वैसे ही जैसे आप डिलीवरी के बाद आप अपना ध्यान रखते हो, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी आपका ब्लड लॉस होता है, तो आपकी डाइट का पूरा ध्यान रखा जाता है, आप अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम देते हो। तो सेम मिसकैरेज के बाद भी आप अपनी बॉडी पर पूरा ध्यान दो, आप अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दो, आप हेल्दी से हेल्दी चीज़ें खाओ, फ्रूट्स खाओ, जूस लो, ताकि आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर करे। ऑब्वियसली हर पेरेंट्स प्रॉपर ध्यान रखते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, बट कई बार चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या फिर थायराइड का इशू या फिर शुगर का इशू, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं, बट हम एटलीस्ट ये तो ध्यान रख सकते हैं ना कि हम अपनी बॉडी को रिकवर करने का टाइम दें, हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट होने का टाइम दें। इतना तो हम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि एक हेल्दी बेबी तभी होगा जब आप प्रॉपरली हेल्दी होगे। और प्लीज़ किसी भी चीज़ को हेल्थ में मत लिया करिए। प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील अबाउट दैट। थैंक यू सो मच, बाय।